हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल प्रॉफिट मंत्रा में। दोस्तों, आज जो निफ्टी और बैंक निफ्टी जो इंडेक्स थे वो काफ़ी परेशान किए ट्रेड लेने में। और कोई ट्रेड बनता नहीं था आज लेना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आज जो एक्सपायरी जो था उसके हिसाब से अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं दूर के स्ट्राइक प्राइस को, तो उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता था, हुआ होगा। साइडवेज मार्केट में यही होता है कि आप अगर दूर का साइडवेज मार्केट में और एक्सपायरी के दिन आप अगर दूर का स्ट्राइक प्राइस को सेल करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है, ठीक है। और आज यही परिणाम हुआ कि जो साइडवेज मार्केट पूरी तरह से साइडवेज था। प्रीमियम में जो स्ट्राइक प्राइस के जो प्रीमियम थे उसको प्रीमियम में बहुत ही मामूली सा ऊपर प्रीमियम बढ़ रहे थे या घट रहे थे। ज़्यादा हलचल नहीं था उसमें। क्यों? उसका रीज़न था साइडवेज मार्केट, पूरी तरह से साइडवेज था। आप निफ्टी के 50 मिनट चार्ट पे आप जाओगे तो पहला जो कैंडल था उसका जो लो था वो टूटा नहीं, ठीक है। और 30 मिनट के कैंडल पे आप जाते हो 15 मिनट और उसके बाद 9:45 पे, तब जब दो कैंडल बनते हैं उसका जो थोड़ा सा हाई बनाया था उसके हाई को वो दिन भर उसी तो टूट नहीं पाया और काफ़ी रेंज बाउंड में रहा। दोस्तों, कहने की बात ये है, इससे हमें सबक क्या मिलता है कि हमें अगर जब ट्रेड मिले तो ही ट्रेड लेना चाहिए। अदरवाइज़ आप अपने कैपिटल को सेफ रखिए। ट्रेड लेने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज़ ट्रेड करो, ठीक है। बहुत ही साइडवेज था। आप ट्रेड लिए होगे, आपको फ़ायदा नहीं हुआ होगा, थोड़ा बहुत 19-20 हुआ होगा अगर आपने एग्रेसिव ट्रेडर हो तो, ठीक है। मैं बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक रेंज बता रहा हूँ निफ्टी का 22,670 के ऊपर अगर प्राइस फ्राइडे को निकलता है 22,470, 22470, नोट डाउन कर लीजिए 22470। अगर इसके ऊपर प्राइस 15 मिनट के कैंडल को किसी भी टाइम पे 15 मिनट 2 बजे से पहले इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। कॉल साइड में आप उसमें बुलिश हो सकते हो, ठीक है। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। और अगर प्राइस नीचे जाता है तो उसका जो लेवल है 22,350 के नीचे कोई कैंडल 15 मिनट का कैंडल होना चाहिए, उसको क्लोज होना चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रेड लेना। 22,350 के पास वहाँ आप पुट बाई कर सकते हो या फ्यूचर में सेल कर सकते हो। तो ये था निफ्टी का 22,470 अप साइड में, 22,350 नीचे साइड में। बहुत ही सेफ साइड चलना। जो भी कैंडल इस ब्रेक आउट करता है या ब्रेक डाउन करता है, जो कैंडल उसके कैंडल के ऊपर अपना एसएल रखना और एसएल ट्रेल करते हुए जो कैंडल 50 मिनट का रहे, अगर वो आपका एसएल ट्रेल कर रहे हो हर 50 मिनट के हाई के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपका ब्रेक एसएल ट्रिगर होता है तो आपको निकलना है, रुकना नहीं है, सेफ साइड है, ओके। यही चीज़ आपको अपर साइड में भी करना है। एसएल ट्रेल करते हुए हर 50 मिनट के लो पे आपको एसएल ट्रेल करते हुए आपको जाना है और 1:2 का और रेशियो रख के आपको टारगेट लेना है दोनों साइड में। अगर आपको 2 लॉट से 4 लॉट से कर रहे हो, 3 लॉट से कर रहे हो तो डेफिनेटली 1:2 पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसके बाद जो 1 लॉट है वो उसको आप ट्रेल करते हुए, जैसा मैंने बताया हर 50 मिनट के लो पे आप अगर अपर साइड होता है तो, अगर नीचे साइड होता है तो आपको हाई पे एसएल ट्रेल करना है, अपर साइड में लो पे एसएल ट्रेल करना है, ठीक है। कुछ 5-10 पॉइंट्स का बफर लगाना,
कहाँ पे? इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन और फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको इसको देखते हुए ऑप्शन और फ्यूचर को ड्राइव करना है, ट्रेड करना है, ठीक है। ये था मेरा लेवल, कैसे आपको ट्रेड करना है, क्या एसएल रखना है और क्या टारगेट लेना है, वो मैं आपको निफ्टी में बता दिया हूँ फ्राइडे के लिए, जब मार्केट ओपन होगा। हो सकता है गैप अप हो या गैप डाउन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर ज़्यादा प्रेशर हो, ज़्यादा गैप डाउन होगा तो आपको थोड़ा सा वेट करना है अच्छे से लिए। तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में लेवल ले सकते हो। काफ़ी अच्छा लेवल मेरा जा रहा है इस वक्त। कल ही मेरा एक एसएल था, लेकिन और सब दिन 95% का रेशियो आ रहा है। तो आप उसको ट्रेड कीजिए, वहाँ जाके आप देखिए, पहले देखिए फिर समझिए। अगर आपको लग रहा है कि या इनका मेरा अगर लेवल जो है वो सही जा रहा है तो ट्रेड कीजिए, अदरवाइज़ नहीं कीजिए, ठीक है। आप वहाँ से एग्ज़िट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए देखिए, अगर पसंद ना आए तो एग्ज़िट हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी में फ़िलहाल देखो आपको 50,240.15 पे मतलब 50,240.15 पे ये क्लोज हुआ है। 270.85 का गिरावट इसमें दर्ज हुआ है। और इसका जो लेवल था जस्ट मिनट, या ये 1 मिनट, ओके ठीक है। ओके ठीक है, अब मैं आपको इसका लेवल बताता हूँ। देखिए मार्केट आज जो बैंक निफ्टी में था, कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, आपको उसको कैप्चर करने में बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन ट्रेड मिले हैं इसमें, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लिया हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा सेफ साइड काम करता हूँ। अगर ट्रेड मेरे मन लायक हुआ, मेरे हिसाब से होता है, मेरा जो लेवल आता है वो मेरे कैटेगरिया में बैठना चाहिए, तभी मैं लेवल लेता हूँ, भले वो एसएल हो जाए बाद में, ठीक है। और तभी मैं इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि ये एक तो ये गैप अप ओपन हुआ, ये शायद आज का ही है ना, सॉरी, वन मिनट, सॉरी, गैप अप नहीं, गैप डाउन नहीं हुआ था। ये जो प्राइस हुआ था, देखिए वही मार्क है जहां आज ये ओपन हुआ था, वो लेवल आपको मार्क करना है। इसका ओपनिंग क्या है? 50,400, मतलब 50,500। ये इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर प्राइस इसके ऊपर 15 मिनट के कैंडल पर इसके ऊपर टिकता है, समझे, अगर इसके ऊपर रहता है तो आप 50,750 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, या 700 का, 200 पॉइंट का रेंज यहाँ दिखने को मिल रहा है। और 50,500 के नीचे अगर कोई कैंडल आपको बियरिश दिखता है तो वहाँ आप सेल कर सकते हो 50,000 के लिए। किसके लिए? 50,000 के, जी हाँ, 500 का पॉइंट वहाँ से मिलेगा आपको देखने को। जैसे आज 50 मिनट के चार्ट पे एक कैंडल बना था, उसके बाद प्राइस उसको ब्रेक डाउन किया और प्राइस सीधा 50,000 के आसपास, 50,000, 49,910 का लो बनाया, ठीक है। तो वो लेवल आपको दिख सकता है 50,500 के नीचे, ठीक है। अगर प्राइस कोई कैंडल 50,200, हाँ, 50,500 के नीचे अगर प्राइस रहता है तो आपको एक बियरिश कैंडल देखना है और उस कैंडल के ऊपर ऐसा लगाना है कुछ 10-15 पॉइंट बफर लेके। उसके बाद आपको
वहाँ से एक सेल करना है, पुट बाई करना है, और या कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, सब कुछ जो आप यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 50,500 के नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है, बियरिश कैंडल होना चाहिए। 15 मिनट के कैंडल पे आप स्ट्रेटजी को समझिए, 15 मिनट के कैंडल पे 50,500 के नीचे बियरिश कैंडल होना चाहिए, और उसके लो के नीचे आपको बड़ा कैंडल नहीं होना चाहिए, याद रखना, बड़ा कैंडल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 200 पॉइंट का अगर कैंडल मिलता है तो सही है, क्योंकि इतने बड़े इंडेक्स पे आप हो, निफ्टी बैंक 50,000 के आसपास है, तो 200 का कैंडल बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको 200 का कैंडल अगर मिलता है तो वो सही है। 200-250 के बीच में अगर कैंडल रहता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। 250 का 200 का आप ऐसे लगा के चल सकते हो, उसका 1:2 आपको मिलना चाहिए है। तो पहला जो आपको टारगेट मिलेगा, आपको जो भी टारगेट मिलता है वो 50,000 का लेवल आता है। अब यहाँ से आपको जो आपका टारगेट है 50,000 का पहला टारगेट है, उससे डाउन पे जाता है तो सीधी आपको कहाँ आपको लेके जाएगा पता है आपको? 49,500 का लेवल आएगा, बहुत ही तेज़ी से गिरेगा। अगर 50,000 का लेवल टूटता है तो बहुत ही तेज़ी से नीचे जाएगा। हमारा जो टारगेट आएगा, जो आज का लो है, वो आज का लो 49,910, करीब 350 पॉइंट आपको 1:1.5 का रेशियो आता है अगर हम ट्रेड करते हैं फ्राइडे को, तो काफ़ी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन आप अगर समझदार होंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको एसएल ट्रेल करते हुए मैं आपको वो ट्रेड करवा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये लेवल है 50,500 के ऊपर बाई है, 50,500 के नीचे सेल है। उसके बाद आपका जो लेवल है 49,900 के नीचे भी सेल आता है, और 49,900 के नीचे अगर आपको ट्रेड मिलता है बहुत ही तेज़ी से 49,500 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। अब ये समय बताएगा फ्राइडे को कि क्या होने वाला है, प्राइस इतनी तेज़ी से नीचे जा सकता है या इसी रेंज में जो 50,750 50,800 का जो लेवल है और 50,000 का लेवल है, ये 800 पॉइंट का जो रेंज है, ये जो रेंज टूटता है या इसी के अंदर ट्रेड होता है तो वो फ्राइडे को ही मालूम चलेगा। मैंने अपना व्यू बता दिया है, आपको लेवल बता दिया है कैसे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी इंडेक्स में, निफ्टी इंडेक्स में उसको देखते हुए ऑप्शन और फ्यूचर को ड्राइव करना है। ड्राइव करने का मतलब सेंस की ट्रेड करना है, ओके। अच्छा, जो लेवल्स मैंने बताया है काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस लेवल पर ट्रेड करते हो ना, जैसा मैंने बताया है, तो काफ़ी अच्छा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और छोटा सा एसएल लेके बड़ा प्रॉफिट आपको मिलने की संभावना है, समझ गए? बड़ा प्रॉफिट अगर आप 50,500 के नीचे सेल करते हो, अगर कोई कैंडल 50,450 50,400 पे आपको सेल करने को मिल रहा है तो सीधा 50,000 का लेवल आपको दिख रहा है ना, 400 पॉइंट का लेवल मिलेगा। तो बड़े ट्रेड के लिए जाइए छोटा एसएल लेके, ठीक है। अगर आपका कैंडल क्लोज होता जा रहा है और लोअर हाई बनाते जा रहा है तो लोअर हाई के ऊपर आपको एसएल ट्रेल करना है। मैंने ये भी बता दिया आपको कैसे एसएल ट्रेल करना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।